नमस्कार दोस्तों, मार्केट लर्निंग फॉर यू चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कभी भी स्टॉक की जो प्राइस है वो जब गिरती है या फिर ये ऊपर की तरफ जाती है तो ये टारगेट्स हम लोग कैसे डिसाइड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी दोस्तों ये मैंने ट्रेन का चार्ट लगाया है 1 डे टाइम फ्रेम पे। और अब यहाँ पर देखिए दोस्तों कि ये प्राइस यहाँ से लगातार नीचे की तरफ गिर रहा है। तो यहाँ पर आप शॉर्ट पोजीशन तो नहीं बना सकते, क्योंकि आपको मालूम नहीं कि ये फटाक से कब रिवर्स होगा या कब कि और कितना नीचे जाएगा। तो ये डाउट आपके मन में हमेशा रहेगा। लेकिन जब ये आके यहाँ पर रुकता है और यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट होके यहाँ पर फिर से नीचे की तरफ जाने लगता है, तो यहाँ पर आप डेफिनेटली एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और आप इसका टारगेट भी आसानी से सेट कर सकते हैं। तो ये ऑलमोस्ट मैं कहूँगा ये 80 to 90% एक्यूरेट होता है। अगर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर उस तरह से प्राइस एक्शन अगर फॉर्म हो रही है तो डेफिनेटली जो है आपका यहाँ पर एक अच्छा प्रॉफिट बन सकता है। मैंने अपने कई सारे वीडियोस में आपको जो है ट्रेंड एनालिसिस करने के लिए एक अच्छी तरह से एक कंसेप्ट समझाया था। तो वो कंसेप्ट भी हम लोग यहाँ पर थोड़ा बहुत देखेंगे। तो अभी यहाँ पर देखिए ये प्राइस यहाँ पर नीचे की तरफ आई। ये रेड कैंडल ने अच्छी तरह से पिछली कैंडल के लो को ब्रेक किया। एक डाउन ट्रेंड यहाँ पर एक्सपेक्टेड था और ये डाउन ट्रेंड आया, यहाँ पर रुक गया। तो समझो यहाँ पर अगर आपने किसी और वजह से आपकी कोई और स्ट्रेटजी है उसके वजह से शॉर्ट किया रहेगा तो ठीक है, नहीं तो आप ये डाउन मूव तो मिस कर जाएंगे। लेकिन ये जो डाउन मूव है ये आप इजीली कैप्चर कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। अब नॉर्मली क्या होता है कि जब भी प्राइस नीचे आता है दोस्तों तो इस तरह से नीचे आता है, थोड़ा सा ऊपर जाता है और ये फिर से इस तरह से नीचे आता है। या फिर अगर उसको ऊपर जाना है दोस्तों तो ये इस तरह से प्राइस ऊपर जाएगा, थोड़ा सा ये कंसोलिडेट होएगा और फिर से ये ऊपर आएगा। तो ये जो दोनों जो पैटर्न्स हैं ये आपको दोस्तों हमेशा देखने को मिलेंगे। और यही जो पैटर्न्स है तो ये मैं पैटर्न्स आपको चार्ट पे दिखाऊंगा। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एग्जैक्टली उसी तरह का पैटर्न यहाँ पर दोस्तों फॉर्म हो चुका है। अब अभी आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो इस तरह से ये नीचे आया, यहाँ पर ऊपर गया और ये फिर से यहाँ पर नीचे आया। तो इस पैटर्न में ख़ास बात यह है दोस्तों कि ये जो लाइन है तो इसमें अभी ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ये दोनों सेम होते हैं। तो समझो आपने अगर यहाँ पर अगर एक शॉर्ट पोजीशन ले ले तो आपको सिर्फ इतना करना है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस मेजर करना है और आपको अंदाज़ आ जाएगा कि ये प्राइस नीचे जा रहा है तो ये कहाँ तक मैक्सिमम जा सकता है। हो सकता है उसके आगे भी जाए, लेकिन आपका फर्स्ट टारगेट यही होगा। तो अब आप जस्ट एक स्केल लेके तो यहाँ पर ये डिस्टेंस मेजर नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, आपको कैंडल्स मेजर करनी है। तो दोस्तों अभी यहाँ पर जो एक ट्रेंड चल रहा था तो ये ट्रेंड अभी यहाँ पर ब्रेक होके यहाँ से ये स्टार्ट हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको मेजर करेंगे। तो ये अभी यहाँ तक आगे ये 5 बार्स आगे, तो 5 बोलेगा तो ये एक एक्सक्लूड होता है। तो ये टोटल अगर हम लोग मैन्युअली काउंट करेंगे तो 6 बार होता है। तो यहाँ पर ये अभी इंडिकेटर 5 बार्स दिखा रहा है। तो यहाँ पर अभी ये ट्रेंड कब चेंज हो गया, तो आप देखेंगे कि अगर हम लोग
एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर प्लॉट करेंगे, तो ये जो कैंडल के बाद यहाँ पर एक ट्रेंड चेंज हो गया था। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से यहाँ पर 5 बार ड्रॉ करेंगे। तो आप देखें, तो आप देख सकते हैं कि ये जो 5 बार्स यहाँ पर बने थे, एग्जैक्टली 5 बार्स यहाँ बने और यहाँ पर ट्रेंड चेंज हो गया। तो अगर शॉर्ट पोजीशन बनाई है तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट डेफिनेटली बुक कर लेना चाहिए। अब यहाँ से ये और कितना नीचे जाएगा ये आप बोल नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर दोस्तों प्राइस रुकता ज़रूर है। या तो थोड़ा सा पुल बैक आएगा और फिर से जाएगा, या फिर एक कंप्लीट रिवर्सल भी आप कई बार देख सकते हैं, जो हम लोग आगे देखेंगे। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो एक ऐसा ही पैटर्न बन चुका है। तो ये कोई रैंडम पैटर्न नहीं है दोस्तों, तो ये बार बार बनता है, लगातार बनता है, हर टाइम फ्रेम में बनता है दोस्तों। लेकिन जो छोटे टाइम फ्रेम में है ये थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अभी आपको मालूम नहीं है पैटर्न के बारे में, तो सडनली आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या ये पैटर्न है, ये पैटर्न है। तो बेस्ट टाइम फ्रेम फॉर ए बिगिनर, या बिगिनर इन द सेंस जो पहली बार इस पैटर्न के बारे में समझ रहा है, तो 1 डे टाइम फ्रेम या वीकली टाइम फ्रेम या मंथली टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर पैटर्न्स दिखाई देंगे। अब यहाँ पर तो हो गया ये एक पार्ट। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर तो ये एक जिगजैग पैटर्न बन चुका था। ये यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आया और यहाँ पर गया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक बड़ा जिगजैग पैटर्न भी यहाँ पर बन चुका था, जो ये है। ये इस तरह से प्राइस आया, ऊपर गया और फिर से ये नीचे आया। तो अभी चलिए अभी इधर भी हम लोग ये जो पैटर्न्स है, ये जो लेंथ है, ये लेंथ मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ कैंडल्स। तो यहाँ पर अभी क्योंकि ये ट्रेंड यहाँ पर चेंज हुआ था और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बंद हुआ था, तो ये ऑलमोस्ट दोस्तों 15 बार्स यानी 15 कैंडल्स ये इंडिकेटर बता रहा है। तो यहाँ जब ये यहाँ से ऊपर चला गया तो इस कैंडल के बाद फिर से ट्रेंड चेंज हो गया। तो मैं फिर से इसको प्लॉट करता हूँ यहाँ से 15 कैंडल्स। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 15 कैंडल्स, यहाँ पर 15 कैंडल्स और यहाँ पर प्राइस रुक गया। यहाँ से मतलब ये इसका लो है 4929 और मैक्स लो इसने बनाया था 4723। तो समझो आपने यहीं इस पोजीशन से जो 6221 है, तो समझो यहाँ से आपने अगर एक शॉर्ट पोजीशन बनाई होगी तो ये मैक्स इसका डाउन साइड है। तो यहाँ पर तो आपको डेफिनेटली निकल जाना चाहिए एज पर दिस पैटर्न, जो एक बड़ा मूव इसने दिया था नीचे की तरफ। और आप देखेंगे अगर मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दूँ तो देखिए ये बार बार कितनी बार यहाँ पर आके रुका, या एक बार नीचे गया, फिर से ऊपर आया, फिर से नीचे आया और फिर से ये ऑलमोस्ट 5000 से 5760 तक ऊपर आ गया था। तो इस तरह से दोस्तों ये पैटर्न आपको टारगेट्स डिफाइन कर सकता है, आपके टारगेट्स डिफाइन कर सकता है। अब दोस्तों यही जो ट्रेंड का जो चार्ट है, ये हम लोग पूरा स्टार्ट से लेंगे। जो 11 अक्टूबर 24 को इसने एक काफ़ी बड़ा अपमूव दिया था, 5000 से 8000 तक चला गया और यहाँ पर हाई इसको मिल गया था एग्जैक्टली 8319 तक, और यहाँ से फिर से इसने डाउन जर्नी स्टार्ट की थी। तो अगर यहाँ पर भी आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी ये पैटर्न आपको दिखाई देगा इस तरह से, देख रहे हैं। तो अभी चलो इसका भी हम लोग जो लेंथ है वो चेक करते हैं। तो अभी ये जो अप ट्रेंड था, यहाँ से जो एग्जैक्टली जो डाउन मूव स्टार्ट हुआ था यहाँ से हुआ था। तो ये कैंडल एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो चलिए ये कैंडल हम लोग पकड़ते हैं। और ये कैंडल का जो लो है एग्जैक्टली इसने यहाँ तक लो बनाया था। तो
ये ऑलमोस्ट 16 बार्स हो गए। तो अगर हम लोग फिर ये एक अपमूव आया, अपमूव आने के बाद यहाँ से फिर से एक डाउनफॉल स्टार्ट हो गया था, तो इस कैंडल से हम लोग फिर से 16 बार्स काउंट करेंगे। तो देख लिया दोस्तों आपने, एग्जैक्टली ये जितने कैंडल्स यहाँ पे बने थे उतने ही कैंडल्स यहाँ पर बने। तो ये दोस्तों ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। ये जब भी बनता है तो आपको एक अच्छी तरह से गाइड कर सकता है कि कहाँ पर एंट्री लेनी है, कहाँ पर एग्ज़िट करनी है, टारगेट्स डिफाइन करने हैं। हाँ दोस्तों, ये अभी SBI लाइफ इंश्योरेंस का चार्ट है और ये डेट है सितंबर 2022 और यहाँ पर भी फिर से हम लोग वही देखते हैं। ये है डेट रेंज, यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया, ये 5 डेज़ का हो गया। यहाँ से ये नीचे स्टार्ट हुआ और ये लो बनाया था, एक पुल बैक आया था और फिर से यहाँ से फिर से एक नीचे डाउन मूव आया था। तो देखिए आप कि अगर ये जो यहाँ से फिर से डाउन मूव जो स्टार्ट हुआ था, यहाँ से फिर से मैं 5 बार्स अगर सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखिए कितना परफेक्ट यहाँ पर एक बॉटम बन गया और यहाँ से फिर से 1180 से लेके 1290 तक इसने हाई बनाया। ये दोस्तों फिर से SBI लाइफ इंश्योरेंस का चार्ट है। ये अप्रैल 2025 का है और यहाँ पर भी देखिए कि एक बहुत ही एक अच्छी तरह से जिगजैग फॉर्म हो गया था। यहाँ पर ये प्राइस ये टॉप बना के यहाँ पर नीचे आके फिर से ये ऊपर की तरफ निकला। तो ये हाई तक अगर हम लोग देखेंगे तो ये 6 बार्स यहाँ पर हो गए और यहाँ से लेके फिर से अभी जब इसने ब्रेकआउट दे दिया तो यहाँ से फिर से 6 बार्स किए। तो देखिए एग्जैक्टली ये 6 बार में जो हाई बनाया एग्जैक्टली वही हाई यहाँ पर हो गया और यहाँ से अगर इस हाई को अगर हम लोग एक लाइन प्लॉट करते हैं तो देखिए इस लाइन को कितने दिनों तक इसने रिस्पेक्ट किया। बार बार इसी लाइन के ऊपर नीचे ये प्राइस यहाँ पर घूमता रहा। दोस्तों ये अभी विप्रो का 1 डे का चार्ट है और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों कि यहाँ से प्राइस जान से 17 जान से ऊपर गया, यहाँ पर कंसोलिडेट हो गया और यहाँ से इसने ये नीचे की तरफ आया। तो अगर ये नीचे की तरफ जब स्टार्ट हुआ वहाँ से अगर हम लोग काउंट करेंगे तो ये 4 बार आपको दिखाई देंगे। यहाँ से अगर जब ये ऊपर की तरफ गया, हाई बनाया, इस कैंडल के बाद फिर से नीचे आने लगा, तो यहाँ से अगर हम लोग फिर से अगर काउंट करेंगे 4 बार्स तो देखिए एग्जैक्टली ये 4 बार्स का जो लो यहाँ पर बनाया था इसके बाद में यहाँ पर फिर से कंसोलिडेशन स्टार्ट हो गया था। तो और अगर यही अगर चीज़ अगर हम लोग और भी थोड़ा नीचे की तरफ अगर देखेंगे दोस्तों, समझो ये पैटर्न जब बन गया था, ये पहला वाला, ये बनने के बाद फिर से अगर समझो यहाँ से अगर फिर से एग्जैक्टली हम लोग जो लो बना था तो ये 5 बार आते हैं दोस्तों। अगर ये कंसोलिडेशन के बाद हम लोग फिर से अगर 5 बार अगर काउंट करेंगे तो देखिए दोस्तों ये एग्जैक्टली यहाँ पर इसने लो बनाया। यहाँ पर अगर आपको याद है तो 7 अप्रैल को कुछ तो नेगेटिव न्यूज़ थी, तो उसके वजह से सभी स्टॉक्स गैप डाउन हुए थे और फिर से रिकवर हो गए थे। लेकिन अगर आप देखेंगे इसका अगर लो मार्क करेंगे तो ये कंटिन्यूस ऊपर की तरफ ही जाता रहा। ये देखिए सीधा ये जो डेट है अप्रैल 25 के बाद 7 अप्रैल 25 के बाद सीधा 2026 फरवरी में इसने नीचे की तरफ ब्रेक किया। दोस्तों ये अभी टाइटन का वीकली चार्ट है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों कि
कभी कभी ये थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने के लिए टफ जाता है, लेकिन ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर नीचे की तरफ आया, एक पुल बैक आया और ये फिर से नीचे की तरफ आया। तो यहाँ पर फिर से हमारा जिगजैग पैटर्न बन गया था। ये ऊपर से जब स्टार्ट हुआ तो लो तक अगर काउंट करेंगे तो ये 5 बार्स हो गए। फिर से जब ये नीचे की तरफ स्टार्ट हुआ तो लो हम लोग देखेंगे 5 बार्स। तो देखिए एग्जैक्टली यहाँ पर ही लो बना। अगर हम लोग इस लो को प्लॉट करते हैं तो देखिए एग्जैक्टली जस्ट 1-2 दिन यहाँ से ऊपर नीचे हुआ, लेकिन यहाँ से जो अपमूव स्टार्ट हो गया तो 3000 से ऑलमोस्ट 4377 तक ये प्राइस चला गया। अब यहाँ पर दोस्तों देखने वाली बात और एक है, यहाँ पर ये वीकली चार्ट है और यहाँ से एक अपमूव स्टार्ट होके यहाँ पर आके रुका था। तो यही जो चीज़ है, यही चीज़ अगर हम लोग वनडे के ऊपर अगर देखेंगे तो ये अभी देखो ये वही चार्ट है दोस्तों। मैं इसको थोड़ा सा ये करता हूँ। ये हम लोग जब वीकली में देख रहे थे दोस्तों तो ये यहाँ पर ये पैटर्न बन चुका था, ये इस तरह से हम लोग ने देखा। अब यहाँ पर अगर हम लोग ये देखेंगे, यहाँ पर ये बना था फिर से, तो ये अगर हम लोग काउंट करेंगे यहाँ से ये लोएस्ट था, यहाँ से फिर से अपमूव स्टार्ट हो गया था। यहाँ से समझो इस ग्रीन कैंडल तक हमने काउंट किया, देखेंगे यहाँ पर 9 बार्स है। फिर से जो यहाँ से नीचे आया और यहाँ से अपमूव स्टार्ट हुआ तो 9 बार्स काउंट करेंगे तो देखेंगे दोस्तों यहीं पर जो है हमारा हाई बन चुका था। इसको हम लोग अगर प्लॉट करेंगे तो देखिए यहाँ पर 1-2 बार रिटेस्ट हो गया, यहाँ से फिर से ये प्राइस नीचे की तरह आया। तो जो आपको वीकली में कुछ भी नहीं लगता है, वहीं पर अगर आप वनडे में शिफ्ट हो जाएंगे तो वहाँ पर आपको जिगजैग पैटर्न दिख जाएगा। ये अगर मैं फिर से आपको वीकली में जाकर दिखाता हूँ तो देखिए हम लोग ये जो पार्ट है ये पार्ट की बात कर रहे थे। तो इस तरह से आपको अगर हायर टाइम फ्रेम पे अगर छोटा भी यहाँ पर पुल बैक दिखता है तो एक बार आप और अगर आप यहाँ पर ट्रेड लेना चाहते हैं तो लोअर टाइम फ्रेम पे जाकर देखिए वहाँ पर क्या हो रहा है। दोस्तों ये भी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का चार्ट है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ निकला, ये कंसोलिडेट हो गया और काफ़ी दिनों तक कंसोलिडेट हो गया यहाँ पर, और यहाँ से फिर से एक अपमूव आ गया। तो यहाँ पर भी हम लोग यहाँ से निकल के ये हाई यहाँ पर बना था 14 बार्स का, और यहाँ पर अगर फिर से देखेंगे कंसोलिडेशन के बाद यहाँ से मेन अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ से फिर से हम लोग 14 बार्स देखेंगे तो आप देख सकते हैं दोस्तों एग्जैक्टली 14 बार्स के बाद ये कितना ज़बरदस्त फॉल आ गया यहाँ पर। तो ये चार्ट जो आपको दिखाने की मेन यही रीज़न था कि ये कितना इफ़ेक्टिव है। ये बराबर ये 14 डेज तक रुका, 14 बार्स तक रुका, और एग्जैक्टली ये इसके बाद ही यहाँ पर प्राइस ने अच्छी तरह से फॉल दे दिया था। दोस्तों ये अभी नेस्ले इंडिया का फिर से वीकली चार्ट है, ये 2023 का चार्ट है। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि कंसोलिडेशन हुआ, नीचे आया, यहाँ से एक अच्छा खासा अपमूव आया, अपमूव के बाद यहाँ से फिर से कंसोलिडेट होके यहाँ से एक ब्रेकआउट स्टार्ट हुआ। तो अगर हम लोग यहाँ से अगर देखते हैं तो ये एक हाई बना था यहाँ पर, तो ये 16 बार्स है। तो फिर से जब ये यहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ से फिर से हम लोग 16 बार्स देखेंगे। तो देखिए दोस्तों एग्जैक्टली 16 बार्स के बाद जो है प्राइस फिर से नीचे आया। अगर आप देखेंगे आगे जाके एग्जैक्टली हाई इसने रिटेस्ट किया और फिर से प्राइस अच्छी खासी नीचे आ गई थी। दोस्तों ये अभी श्रीराम फाइनेंस का वीकली चार्ट है।
और यहाँ पर दोस्तों मैं एक चीज़ आपको फिर से दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर भी एक अच्छा खासा आप देखेंगे जिगजैग पैटर्न बन गया था। लेकिन इसमें अभी एक चीज़ आप देखिए कि यहाँ पर ये अभी जब अपमूव स्टार्ट हो गया था, तो हम लोग अगर देखेंगे तो ये काउंट करेंगे तो ये 3 बार्स हो गए। 3 बार्स यानी कि ये टोटल 4 कैंडल्स हो जाते हैं। और यहाँ से फिर से एक आप देखेंगे कि पुल बैक आया। पुल बैक के बाद इस डोजी के साथ यहाँ से फिर से ऊपर की तरफ जाने लगा। तो अगर हम लोग यहीं पे अगर हम लोग 3 बार कैलकुलेट करेंगे तो एक्चुअली ये 3 बार यहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। तो क्या ये हाई है? नहीं दोस्तों, उसका रीज़न एक ही है, क्योंकि ये यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ मूव हुआ ही नहीं। भले ही ये जो छोटा सा पुल बैक आया था यहाँ से ऊपर की तरफ निकला प्राइस, लेकिन ये जो हाई बना था हम लोगों का पिछला 3 बार का हाई, तो ये हाई ब्रेक हुआ ही नहीं था। तो यहाँ से अगर हम लोग एक्चुअल ब्रेकआउट देखेंगे और ये बार अगर कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, तो यहाँ से अगर हम लोग हमारा 3 बार कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे ये हाई बन गया था। अगर इस हाई को हम लोग मार्क करते थे तो देखिए एक अगले दिन इसने अगले 2 दिन इसने एक हाई बनाया, और तीसरे दिन सीधा ये जो मार्क हुआ था उसके नीचे आके क्लोजिंग दे दी, और उसके बाद एक शार्प फॉल नीचे की तरफ आ गया। तो ये इस तरह से दोस्तों आपको थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी चाहिए, और आपको ये देखना चाहिए कि ये जो कंसोलिडेशन का हाई ब्रेक हो रहा है या नहीं हो रहा है। मेन चीज़ हमें ये नहीं देखनी है कि सिर्फ ये नहीं देखनी है कि हमारे 3 बार्स कंप्लीट हो गए तो प्राइस यहाँ से नीचे आएगा। ये भी देखना है कि ये कंसोलिडेशन जो बन रहा था यहाँ से प्राइस बाहर की तरफ निकला है या नहीं। दोस्तों ये इन्फोसिस का वीकली चार्ट है, ये 2018 का है। यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर एक प्राइस नीचे की तरफ आया। यहाँ से एक अप ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हो गया था। यहाँ पर कुछ दिन कंसोलिडेट भी हुआ, यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ डोजी से, और यहाँ से एक अप मूव स्टार्ट हो गया था। तो समझो हम लोग इसको अगर पकड़ते हैं ब्रेकआउट कैंडल को और ये हाई तक लेके जाते हैं, तो ये यहाँ पर 15 बार्स हम लोगों को दिखाई दे रहे। यहाँ पर कंसोलिडेट हो गया अच्छी तरह से, और फिर से यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था। ब्रेकआउट के बाद हम लोग अगर फिर से देखेंगे 15 बार्स, तो ये एग्जैक्टली दोस्तों यहाँ पर हाई बन गया। और देखिए यहाँ से फिर से एक अच्छा खासा फॉल यहाँ पर आ गया था। दोस्तों ये अभी सन फार्मास्यूटिकल का वीकली चार्ट है, और ये 2024 का चार्ट है। अब यहाँ पर देखिए आप ये क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पर एक जिगजैग पैटर्न बना था। तो यहाँ पर अभी मैं फिर से आपको 2 अलग अलग चीज़ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए कि ये जो 6 नवंबर से जो एक अपमूव स्टार्ट हो गया, तो यहाँ से जो नॉन स्टॉप चल रहा था ये यहाँ तक आ गया था। ये जो है ये जो बड़ी ग्रीन कैंडल आपको दिखाई दे रही है 5 फरवरी की, तो यहाँ तक 13 बार्स हो गए। यहाँ से अगर हम लोग अगर देखेंगे फिर आगे यहाँ से थोड़ा देर ये कंसोलिडेट करता रहा, यहाँ से नीचे आया, और फिर से ये 1 जुलाई से ऊपर की तरफ निकल गया। तो 1 जुलाई से अगर फिर से हम लोग 13 बार्स करेंगे तो ये यहाँ तक आ गया। तो यहाँ पर तो ये सक्सेसफुल हो गया। अब समझो ये जो हमारा 5 फेब तक ये 13 बार्स हुए थे, तो अगर आप देखेंगे तो ये इस कैंडल तक एक्चुअली ये हाई बना था। तो समझो अगर ये भी हम लोग काउंट करेंगे तो यहाँ तक ये आ जाता है 17 बार। यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया था, तो फिर से यहाँ से हम लोग 17 बार्स काउंट करेंगे। तो देखिए यही हमारा हाई था, तो इस हाई से ऊपर ज़्यादा गया नहीं था ये जो कैंडल है।
28 अक्टूबर की डोजी कैंडल। तो इसने जो हाई बना था तो ये पहले जो भी हाई था इससे ज़्यादा ऊपर नहीं गया था, यहीं से फिर से एक बार रिटेस्ट हुआ और प्राइस फिर से नीचे आ गया था। दोस्तों ये अभी टेक महिंद्रा का वीकली चार्ट है, ये 2015 की डेट है। तो यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि मैं कुछ पुराना डेटा भी दिखा रहा हूँ, कुछ लेटेस्ट भी दिखा रहा हूँ। इसका रीज़न एक ही है कि दोस्तों ये पैटर्न परमानेंट पैटर्न है, ये पहले भी बनता था, आज भी बन रहा है और आगे जाके भी ये बनता रहेगा। तो यहाँ पर ये 2015 में अगर आप देखेंगे, यहाँ पर एक अच्छा खासा अपमूव बन रहा था और यहाँ से प्राइस फिर से नीचे आने लगा, यहाँ तक लो किया और यहाँ से फिर से इसने एक पुल बैक दे दिया। तो समझो यहाँ पर हम लोग ये कैंडल्स काउंट करेंगे तो यहाँ पर एक 5 बार हो जाते हैं। जब ये नीचे इसने ब्रेक डाउन दिया तो यहाँ से फिर से हम लोग एक 5 बार काउंट करते हैं। तो देखिए दोस्तों एग्जैक्टली इस 5 बार होने के बाद इस लो से फिर से यहाँ पर एक अपमूव स्टार्ट हो गया। यही अभी टेक महिंद्रा का आगे 2022 को देखिए दोस्तों, ये टॉप बनने के बाद एक स्ट्रेट फॉल यहाँ पर आ गया था और यहाँ पर प्राइस आके रुका, फिर से यहाँ पर ऊपर की तरफ गया। तो यहाँ पर भी जिगजैग पैटर्न बन रहा था। तो ये अगर जो यहाँ से जहाँ से फॉल स्टार्ट हो गया, जो लो बनाया, तो ये 7 बार्स है। यहाँ से फिर से जब ये फॉल स्टार्ट हो गया, वहाँ से हम लोग फिर से 7 बार्स प्लॉट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 7 बार के नीचे हम लोग एक लाइन प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जस्ट थोड़ा सा ही यहाँ से एक पुल बैक आया, यहाँ से फिर से बैक डाउन हुआ और उसके बाद देखिए जो लो है लगातार प्राइस वहीं पर आके बार बार ऊपर नीचे यहाँ पर ये रिटेस्ट करता रहा, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ, फिर से रिटेस्ट किया, फिर से गया, फिर से रिटेस्ट किया। तो यहाँ पर भी देखिए ये लेवल कितना इम्पोर्टेंट बन गया था। दोस्तों ये अभी TCS का चार्ट है, ये वीकली का चार्ट है और ये 2014 की डेट है। और यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर भी एक जिगजैग पैटर्न आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए कि एक कंसोलिडेशन हुआ, प्राइस यहाँ पर नीचे आया, यहाँ से एक शार्प अपमूव आ गया। तो यहाँ से भी अभी 6 बार्स यहाँ पर काउंट हो गए। फिर से ये थोड़ी देर इसने कंसोलिडेट किया, यहाँ से फिर से ये ऊपर की तरफ निकल गया। अब यहाँ से दोस्तों मैं फिर से 6 बार्स काउंट करता हूँ और देखिए ये 6 बार फिर से यहाँ पर ये कैंडल का हाई बना। अगर इस कैंडल का मैं हाई प्लॉट कर देता हूँ तो देखिए कितने, ये मतलब ये अभी डेट थी अक्टूबर 14 से लेके देखिए दोस्तों इस हाई को एग्जैक्टली 4 साल के बाद इसने ब्रेकआउट दे दिया। तो ये इतना दोस्तों ये जो पैटर्न है ये इतना इफ़ेक्टिव है। दोस्तों ये मैं एक बार आपको फिर से बता दूं कि ये जो पैटर्न है तो ये फर्स्ट पार्ट में तो आप कुछ नहीं कर सकते, ये फर्स्ट पार्ट तो आपको ऑब्ज़र्व करना है। बाद में ये जो कंसोलिडेट के बाद ब्रेकआउट होता है ये आपकी एंट्री पॉइंट है। अब यहाँ पर कैसे आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ से एक अपमूव आ सकता है, तो दोस्तों आप अगर मेरी ट्रेंड एनालिसिस की जो वीडियो की सीरीज़ है वो अगर आप देख लेंगे, ट्रेंड जहाँ पर मैंने जब भी ट्रेंड चेंज होता है तो किस तरह से एंट्री लेनी है, तो वो सब मैंने बहुत ही डिटेल में समझाया है। तो वो अगर आप चेक करेंगे तो बहुत ही आसानी से आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं, बिना इंडिकेटर, बिना ऑप्शन चेंज, बिना फ्यूचर्स डेटा, कोई भी कैलकुलेशन नहीं, मैथ्स नहीं, कुछ नहीं, आप सिंपल प्राइस एक्शन से यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आपने अगर वो नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिए। दोस्तों अभी ये TCS का 1 डे का चार्ट है और ये 2023 का है और आप देखेंगे कि यहाँ पर ये तो कितना आपको आसानी से ये पैटर्न
यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर भी मैं अगर ये जो यहाँ पर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन हुआ था और यहाँ पर आ गया था, ये 7 बार हो गए। यहाँ से फिर से मैं अगर ऐड करता हूँ तो देखिए ये यहाँ से फिर से 7 बार हो गए, और एक आप देखेंगे कि एग्जैक्टली यहीं से फिर से एक अप मूव यहाँ पर आ गया था। ये टीसीएस का ही चार्ट है अभी, ये अभी 2025 की डेट है। और यहाँ पर भी देखिए दोस्तों कि एक यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ था नीचे की बाद यहाँ से ब्रेकआउट हुआ। तो ये ब्रेकआउट का जो कैंडल हम लोग अगर काउंट करेंगे और जो लो बना, तो ये 12 बार्स के बाद यहाँ पर ये इसने लो बनाया, ये कंसोलिडेट हुआ, थोड़ा सा ऊपर गया और फिर से ये नीचे आने लगा इस कैंडल के बाद। तो चलिए यहाँ से फिर से हम लोग 12 बार्स काउंट करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ तक यहाँ तक 12 बार्स आ गए। तो इस 12 बार में ही इसने ये एक नीचे की तरफ ये एक लो बनाया, और ये जो 12 बार है, तो देखिए प्राइस इसके नीचे रुक नहीं पाया और यहीं से ये फिर से एक इसने अप मूव दे दिया और काफ़ी दिनों तक यहीं पे रहा। ऑलमोस्ट जुलाई में इसने नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे दिया था। दोस्तों ये अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट है और ये वीकली चार्ट है, और ये मैं 2014 का चार्ट मैंने लगाया है। अब यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर फिर से एक पैटर्न बन गया है जिगजैग वाला। तो यहाँ पर भी हम लोग फिर से एक काउंट देखते हैं। समझो हम लोगों ने ये यहाँ से ये जो हाई बनाया है, ये हाई यहाँ तक आ गया था और यहाँ से रिवर्स आ गया था। तो ये 13 बार्स मैंने लगा लिए। यहाँ से फिर से जब ये हाई स्टार्ट हुआ तो यहाँ से फिर से हम लोग 13 बार्स देखते हैं। तो देखिए ये जो कैंडल देख रहे हैं आप, इस कैंडल ने एक हाई बनाया, और अगर इस कैंडल के हाई को मार्क करते हैं तो जस्ट अगले 2 दिन में इसने एक फिर थोड़ा सा ऊपर जाके एग्जैक्टली यहीं से फिर से नीचे की तरफ ये पूरा रिवर्स हो गया। और देखिए ये जहाँ से स्टार्ट हुआ था ऑलमोस्ट ये फिर से वहीं आके इसने सपोर्ट लिया था। तो देखिए ये पैटर्न यहाँ पर भी बहुत अच्छी तरह से इसने काम किया है। ये अभी स्टेट बैंक का ही 2024 का चार्ट है दोस्तों। यहाँ पर भी देखिए ये एक ऑलमोस्ट कंसोलिडेट होके थोड़ा सा धीरे धीरे यहाँ से ये नीचे आ रहा था, और यहाँ से एक 3 कैंडल के बाद इसने ये हाई बनाया। तो ये भी हम लोग समझो ये 3 कैंडल इसने बना दिए, और यहाँ पर फिर से कंसोलिडेट होके थोड़ा नीचे आके फिर से यहाँ से एक इसने अप मूव दिया। तो फिर से ये आप देखेंगे, तो फिर से ये देखिए ये फिर से यहाँ पर ये 3 कैंडल बनने के बाद एग्जैक्टली इधर इसने एक हाई बना लिया, और देखिए काफ़ी दिनों तक यहीं पर ये रुक गया। तो यहाँ पे दोस्तों मेन चीज़ ये देखने की है कि ये हमेशा जो कैंडल्स कितने बने हैं हमको वही काउंट करने हैं। कैंडल्स बड़े हो या छोटे हो फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ ये पैटर्न एक अच्छी तरह से आपको दिख जाएगा। यहाँ पर आप देखिए कि 3 कैंडल ज़्यादा बड़ा नहीं थे, लेकिन यहाँ पर वही 3 कैंडल जो बने काफ़ी बड़े बड़े बन गए, और यहाँ पर प्राइस आके थोड़ी देर रुक गया। और भले यहाँ से ये फिर से एक अपवर्ड जर्नी इसने स्टार्ट की, लेकिन यहाँ प्राइस रुका ज़रूर। तो ये पैटर्न हमेशा काम करता है, सिर्फ आपको अलग अलग चार्ट स्टडी करके आपको यूज़ टू होना पड़ेगा इस पैटर्न को। अगर समझो यहाँ पर अगर जब भी ये पैटर्न बनता है तो आप ये ऊपर की तरफ तो समझो अभी यहाँ से प्राइस निकला, ये कंसोलिडेट हुआ, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ,
तो आपको तुरंत ये देखना है कि जो हमारा जिगजैग पैटर्न के हिसाब से कि लास्ट टाइम कितने कैंडल्स बने। और अगर आपने यहाँ पे पोजीशन बना लिए तो जैसे ही ये दो कैंडल्स हो जाते हैं तो आपको पोजीशन आपकी बुक कर लेनी चाहिए। तो या तो आप 50% कीजिए, 50% होल्ड होल्ड कीजिए, जैसा भी हो। ये अभी कैपलिन पॉइंट लैब का चार्ट है दोस्तों। ये भी अभी देखिए, ये 9 जन 2025 का चार्ट है। यहाँ पर भी ये एक पैटर्न बना था। तो यहाँ पर भी अगर हम लोग देखते हैं तो ये जो यहाँ से एक अपमूव आई थी और ये टॉप बना के यहाँ से नीचे की तरफ आया। तो ये अभी मैं फिर से काउंट करता हूँ कितने कैंडल्स है। तो ये देखिए, ये एग्जैक्टली 13 बार्स यहाँ पर बने। तो अभी मैं यहाँ पर जो एक अपमूव आया तो यहाँ से फिर से मैं 13 बार्स जो है काउंट करता हूँ। तो देखिए ऑलमोस्ट ये इसने जो लो है यहीं पर आके ये रुका है। अब आप सोचेंगे कि ये जो 1800 से ऑलमोस्ट ये इसने फिर भी 200 पॉइंट नीचे गया। लेकिन ये कुछ तो उस दिन दोस्तों, अगर आपको याद है तो एक बैड न्यूज़ आई थी और उसके वजह से काफ़ी सारे स्टॉक्स नीचे आए थे। तो लेकिन आप देखेंगे कि इमीडिएट रिकवरी हुई थी इसके बाद। यहाँ इमीडिएट नेक्स्ट अगले दिन ही यहाँ पर रिकवरी हो गई थी और यहाँ से फिर से ये 1800 से फिर से 200 पॉइंट ऊपर चला गया था। 200 से ज़्यादा, ऑलमोस्ट 270 280 पॉइंट्स ये यहाँ से ऊपर चला गया। तो ये भी जो पैटर्न है, ये पैटर्न इसने, ये जो जिगजैग पैटर्न है यहाँ पर भी इसने अच्छी तरह से रिजल्ट दे दिया। ये भी वेल्सपन कॉर्प लिमिटेड का चार्ट है और ये नवंबर 2025 के आसपास अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसने फिर से एक जिगजैग पैटर्न बना लिया था। तो यहाँ पर भी अभी हम लोग देखेंगे कि एक टॉप हुआ था, बाद में नीचे आया और यहाँ पर एक छोटा सा इमीडिएट पुल बैक आया था और यहाँ से फिर से काफ़ी दिन प्राइस नीचे आया। तो अगर ये हम लोग ये जो कैंडल बनी थी 17 नवंबर की, तो यहाँ पर इसने एक डेफिनेटली अच्छी तरह से एक ये दे दिया पुल बैक यहाँ से, सॉरी पुल बैक नहीं, डाउन ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये फिर से ये 5 बार यहाँ पर दिखा रहा है इंडिकेटर। तो हम लोग बाद में ये पुल बैक आया, फिर से ये कैंडल ने जो डाउनवर्ड जर्नी स्टार्ट हुई ये इंडिकेट कर दिया था। तो यहाँ से फिर से हम लोग एक 5 बार यहाँ 5 बार्स काउंट किए। तो आप देख रहे हो दोस्तों, एग्जैक्टली उतने ही बार्स के बाद फिर से यहाँ पर प्राइस जो है पॉज हो गया। अब इस केस में मैं इस कैंडल का लो मार्क कर देता हूँ। इस केस में दोस्तों एक बड़ा पुल बैक या मार्केट रिवर्स नहीं हुआ, लेकिन आप देखेंगे कि इस प्राइस इस पॉइंट का जो लो है 5 दिसंबर, तो 5 दिसंबर से लेके 7 जैन तक प्राइस कंटिन्यूस इसके आगे पीछे ही घूमता रहा। तो यहाँ पर भी हमारे पैटर्न ने या जो जिगजैग पैटर्न है काम किया अच्छी तरह से। दोस्तों ये अभी मैं आखिरी एग्जांपल ले रहा हूँ। ये टाटा कंज्यूमर का चार्ट है अब और वीकली चार्ट है। ये 2025 की डेट है। यहाँ पर भी देखेंगे आप कि एक बड़े डाउनफॉल के बाद यहाँ से फिर से एक इसने अपमूव दे दिया, ये पुल बैक आया, फिर से अपमूव आया। तो ये अच्छा खासा इसने जिगजैग पैटर्न बना लिया था। तो यहाँ पर भी देखेंगे कि इस बड़े कैंडल के साथ जो अपमूव स्टार्ट हो गया था तो 4 बार्स बन गए थे। यहाँ से फिर से नीचे आया और इस बड़े बार के साथ यहाँ पर अपमूव स्टार्ट हो गया था। यहाँ से फिर से हम लोग देखेंगे तो ये 4 बार्स यहाँ पर बन गए। अब यहाँ पर देखेंगे कि एग्जैक्टली जो ये 4th बार है, इसका हाई अगर प्लॉट करेंगे तो देखिए कितने अगले 3-4 वीक यहीं पर कंसोलिडेट करता रहा और फिर से काफ़ी दिनों तक प्राइस नीचे की तरफ ही रह गया था। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न आपको पसंद आया रहेगा। ये पैटर्न आपको आपके ट्रेडिंग में
टारगेट्स डिसाइड करने के लिए और पोजीशन बुक करने के लिए हेल्प करेगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये नॉलेज है ये दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।